बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको इल्म है कि एमके प्रिपरेशन एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और पिछले 10 सालों से हम वन पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस हवाले से हमें हजारों तलबा ने ज्वाइन किया, सैकड़ों तलबा ने जो है वो कामयाबियां हासिल की। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज जो है वो देखना चाहते हैं तो आप जो है वो एमके पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके उनकी जो है वो सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो पेडागोजी का एक सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज के एमसीक्यूज का है। पिछली वीडियोस में हमने टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज के कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया। आज हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जिसमें एसएसटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ईएससी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो इम्तिहान में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इंडक्टिव मेथड इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टीचिंग अप्रोच दैट मूव्स फ्रॉम, अगर हम इंडक्टिव मेथड की बात करें, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स, स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल प्रिंसिपल, मेमोराइजेशन टू एग्जामिनेशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो स्पेसिफिक एग्जांपल टू जनरल प्रिंसिपल। इंडक्टिव मेथड जो होता है उसमें जो है वो हम स्पेसिफिक एग्जांपल से जनरल प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक क्लास है, उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, अली है, अहमद है, नोरेज है और सबके पास जो है वो 100 रुपीज हैं। अली के पास भी 100 रुपीज हैं, अहमद के पास भी 100 रुपीज हैं, नोरेज के पास भी 100 रुपीज हैं। दिस इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। Then we can say that all the students that are in class have 100 rupees. क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब के पास जो है वो 100 रुपीज हैं। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के जरिए से एक जनरल स्टेटमेंट दी। तो ये जो है वो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। और अक्सर जो है वो पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एसएसटी का एग्जाम हो, ईएससी का हो, प्रिंसिपल का हो, वाइस प्रिंसिपल का हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का हो, सिटी का हो। तो इसमें जो है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज में से लास्ट में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिडक्टिव मेथड रेफर्स टू द टीचिंग प्रोसेस दैट स्टार्ट फॉर। अब हम डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे। डिडक्टिव मेथड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेंस एंड एंड्स एट रूल्स, जनरल रूल्स और प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ग्रुप एक्टिविटीज एंड एंड्स एट डिस्कशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जनरल रूल्स टू स्पेसिफिक एग्जांपल है। यहां पे हम क्या करते हैं कि जनरल रूल से हम स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। आपको एग्जांपल दे देता हूं। वी कैन से दैट मैन इज मॉर्टल, आदमी जो है वो फानी है, उसने एक दिन मर ही जाना है। तो हम कह सकते हैं अली इज अ मैन सो ही इज मॉर्टल। आदमी जो है वो फानी है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अली एक शख्स है, एक आदमी है, सो ही इज मॉर्टल, तो वो भी फानी है। तो हमने क्या किया, एक जनरल स्टेटमेंट से एक हमने स्पेसिफिक जो है वो स्टेटमेंट दी। तो ये जो है वो डिडक्टिव स्टेटमेंट होती है जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन स्टूडेंट इंडिपेंडेंस, टीचर अथॉरिटी, ग्रुप कोलैबोरेशन, सेल्फ असेसमेंट। तो जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग एम्फसाइजेस, जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है, एक टीचर सेंटर्ड होती है और एक जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग का जो फोकस होता है वो टीचर पे होता है। टीचर डिसाइड करता है कि उसका स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, वो जो है वो क्लास को कंट्रोल कर रहा होता है, क्लास में डिसिप्लिन होता है। तो इसमें जो टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर होता है।
अब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड की। लर्नर सेंटर टीचिंग फोकसेस ऑन, तो जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होती है उसका जो ज्यादा फोकस होता है वो टीचर डोमिनेंस पे नहीं होता, पैसिव लर्निंग पे नहीं होता, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में क्या होता है कि लर्नर की नीड्स को देखा जाता है और उसके अलावा उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके अलावा जो है वो उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो उन एक्टिविटीज को उनमें शामिल किया जाता है और जो है वो लर्नर सेंटर्ड थ्रू के जरिए से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां पे टीचर डोमिनेंस नहीं होता, टीचर डोमिनेंस होता है टीचर सेंटर्ड लर्निंग में जो है वो टीचर डोमिनेंस होता है। और अगर हम बात करते हैं पैसिव लर्निंग की, तो पैसिव लर्निंग भी टीचर सेंटर्ड लर्निंग में होती है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चों को वो इतना इन्वॉल्व नहीं करता। जब बच्चों को वो इतना इन्वॉल्व नहीं करता तो बच्चे जो है वो पैसिव हो जाते हैं, वो उनका टॉपिक में वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं रहता और वो चीजों को जस्ट जो है वो मेमोराइज करते हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजी इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज को अरेंज किया जाता है किसमें, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में। और अगर हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से जो टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इट इज ए प्लान्ड वे टू यूज अ टीचर टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। टीचर जो पढ़ाता है उसके वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले लें कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है, जहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। 3 to 4 स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए से स्ट्रेटजी जो है वो उसमें यूज की जाती है। और प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज जो है उनके थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। टीचिंग मेथड इज ए ब्रॉड फिलॉसफी, स्पेसिफिक क्लासरूम रूल्स, वे ऑफ डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन, अ ग्रेडिंग सिस्टम। तो जो टीचिंग मेथड है इसका ताल्लुक जो है वो वे ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे है। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें जो है वो लेक्चर मेथड शामिल है, डिस्कशन मेथड शामिल है, इसके अलावा जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड शामिल है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड शामिल है। डिफरेंट टीचिंग मेथड जो है वो शामिल हैं, जो कि हम अपने जो है वो नॉलेज को डिलीवर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टीचिंग टैक्टिक्स आर, टीचिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं, दीज आर द इमीडिएट क्लासरूम एक्शंस। ये इमीडिएट क्लासरूम एक्शंस होते हैं और इनके जरिए से टीचर किसी भी शॉर्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए यूज करता है। टीचर गिव्स अ शॉर्ट ब्रेक स्ट्रेचिंग एक्टिविटी व्हेन स्टूडेंट लुक टायर्ड। जब बच्चे जो है वो टायर्ड नजर आते हैं, सुस्त नजर आते हैं, तो टीचर क्या करता है, 2 से 3 मिनट की ब्रेक दे देता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उनकी तवज्जो जो है वो स्टडी से हट जाए और वो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद दोबारा से उनको लर्निंग की तरफ लाया जाए। टीचर रीअरेंजेस स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स और ग्रुप्स टू कंट्रोल द नॉइज टू इंप्रूव अटेंशन ड्यूरिंग द लेसन। एक और जो है वो इसमें टीचिंग टैक्टिक्स टीचर यूज करता है, बहुत से टीचिंग टैक्टिक्स है। अगर जो है वो स्टूडेंट्स की तवज्जो नहीं है तो टीचर क्या करता है, वो टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी से मूव करता, अप्रोच से मूव करता हुआ स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ आता है और वो जो है वो ग्रुप की शक्ल में, पेयर्स की सूरत में बच्चों को बिठाता है ताकि वो चीजों को खुद से डिस्कस करें। लेक्चर मेथड इज मेनली अ टीचर सेंटर्ड। लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर होता है। टीचर डिसाइड करता है कि वो जो उसने टॉपिक सेट किया है उसमें जो है वो उसने उसको लेसन को प्लान कैसे किया है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल करेगा और वो डिसाइड करेगा कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। क्लासरूम में जो है वो डिसिप्लिन होता है जब लेक्चर मेथड को यूज किया जा रहा होता है, क्योंकि टीचर जो है यहां पे अथॉरिटी
फिगर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की, तो उसमें जो है वो टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। पीयर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो इनका ताल्लुक जो है वो लर्नर सेंटर्ड से है। अगले एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। टीचिंग टेक्निक्स रेफर्स टू, टीचिंग टेक्निक्स जो है वो स्पेसिफिक क्लासरूम एक्टिविटी एग्जीक्यूशन स्टाइल। तो टीचिंग टेक्निक्स में जो है वो डिफरेंट जो है वो आप जो है वो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वो स्टोरिंग टेक्निक्स हो सकती है, एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स में डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो इनके ये क्यों यूज की जाती हैं? ताकि लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को बेहतर तौर पर समझ सकें और वो एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर सकें। लेक्चर मेथड इज ए बेस्ट सूटेड फॉर, जो लेक्चर मेथड होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, लार्ज थ्योरी क्लासेस, आउटडोर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज। तो ना तो इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, ना आउटडोर एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत कम होती है, तो लार्ज थ्योरी क्लासेस होती हैं। लेक्चर मेथड में यूजुअली जो देखा गया है कि क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उस क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से लेक्चर मेथड को यूज किया जाता है, ताकि एक ज्यादा जो है वो अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसको जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज को ज्यादा स्टूडेंट्स में जो है वो एक सीरीज के जरिए से एक मेथड के जरिए से डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर पैसिव, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं, उनकी तवज्जो बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि टीचर जो है वो इसमें अथॉरिटी फिगर है, वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। एक्टिविटीज को बहुत कम शामिल किया जाता है, और अगर एक्टिविटीज करवाई जाए तो स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज नहीं किया जाता है। तो जब स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं किया जाता है, जस्ट टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट्स उनको देखते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी तवज्जो जो है वो कम हो जाती है और वो पैसिव फील करते हैं। तो ये लेक्चर मेथड का डीमेरिट है, दैट स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। और अक्सर जो है वो एसएसटी के एग्जाम्स हैं जिसमें ये सवाल बारहा पूछा गया है। डिस्कशन मेथड प्रमोट्स पैसिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेमोराइजेशन ओनली, टीचर्स कंट्रोल ओनली। तो पैसिव लर्निंग की अगर बात करें तो डिस्कशन लर्निंग का ताल्लुक बिल्कुल भी पैसिव लर्निंग के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन मेथड में टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ चीजों को डिस्कस करता है, तो पैसिव लर्निंग नहीं होती। मेमोराइजेशन ओनली, मेमोराइजेशन नहीं होती। जब चीजों को आप डिस्कस करते हैं, आप चीजों को समझते हैं। टीचर्स कंट्रोल ओनली, सिर्फ टीचर ही क्लास को कंट्रोल नहीं करता बल्कि स्टूडेंट्स उसका आंसर करते हैं। स्टूडेंट्स की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है जितनी कि एक टीचर की होती है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। डिस्कशन मेथड जो है वो प्रमोट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंपोजियम इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम जो है वो एक डिस्कशन की टाइप है, जिसमें जो है वो बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सेम टॉपिक होता है और सामने ऑडियंस बैठी होती है, अपने अपने व्यू पॉइंट जो है वो बताते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो हर बंदा जो है वो अपना जो है वो व्यू देता है और उसके जरिए से जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। तो डिस्कशन मेथड दैट इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। लेक्चर मेथड में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती बल्कि डिस्कशन मेथड भी होती है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज मेनली, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसका मतलब है टू शो। यहां पे कुछ चीज आप शो करवाते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को आप शो करवाते हैं। आप बताते हैं कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स, ये केमिकल्स यूज होंगे और ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो ये ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए भी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल स्टडी का सब्जेक्ट पर आ रहे हैं और आप जो है वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप जो है वो ग्लोब का यूज करते हैं। उस ग्लोब के जरिए से आप बताते हैं कि दुनिया में जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी लोकेशन ये है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है
और इस तरह ये तमाम चीजें आप कैसे बताते हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए से, मतलब स्टूडेंट्स को ग्लोब दिखाते हैं फिर उनको चीजों के बारे में समझाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स की बढ़ती है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज बेस्ट फॉर, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए हमें जो है वो चीजों की जरूरत होती है और उन चीजों को दिखाना होता है, और दिखाकर हम कोई चीज जो है वो, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। तो ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इसमें आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी जो है इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लेकर चलना। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें पेडागोगिस है। पेडागोगिस में जो है वो इसका मतलब है स्टडी, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग प्रोसेस, एजुकेट। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड रेफर टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द चिल्ड्रन इंटेलेक्ट। इसमें क्या करते हैं, जो दुनिया का नॉलेज होता है उसको आप बच्चे के दिमाग में लाना जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा, टीचिंग मेथड्स के थ्रू होगा, पेडागोजी के थ्रू होगा। आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को स्टडी करेंगे ताकि जो है वो आप बच्चे को लीड कर सकें। टू लीड द चाइल्ड इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी। द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज, सोक्रेटिक मेथड जो है वो इसका मतलब है क्वेश्चन आंसर मेथड। सोक्रेटिक मेथड जो है वो सुकरात ने दिया था, और सुकरात जो है वो प्लाटो के टीचर थे। और अगर हम बात करें अरिस्टोटल की, तो अरिस्टोटल जो है वो प्लाटो के जो है वो स्टूडेंट थे। और अगर हम बात करें अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो वो स्टूडेंट थे अरिस्टोटल के। तो ये एक कनेक्शन है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर मेथड की, तो इसको एसोसिएट किया जाता है सुकरात मेथड से। इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा सवालात करता है टीचर, उन सवालात के बच्चा जो है वो जवाब देता है। जवाब देने के लिए जब वो बच्चा उस चीजों को सोचता है उसके जवाब देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो इस मेथड में बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग साइज इज यूजुअली, कोऑपरेटिव लर्निंग साइज जो है वो 3 से 4 स्टूडेंट्स का होता है। 3 से 4 स्टूडेंट्स का जो है वो ग्रुप बनाया जाता है। वो किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज को कोऑपरेटिवली इकट्ठे बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे जो है वो टीचर ने एक प्रेजेंटेशन दे दी है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट जो है 3 से 4 का जो है वो 3 से 4 ग्रुप बन गए हैं और क्लास में उनको बिठा दिया गया है और वो उस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग व्हिच वाज डेवलप्ड इन 1960। अगर हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो इसको 1960 में डेवलप किया गया, और इसको जो है वो डेवलप किया था डिवाइड डब्ल्यू एलन ने। और इस टर्म को 1963 में जो है वो ऑफिशियली जो है वो लागू किया गया। तो इसमें जो है वो टीचिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम। और अगर इसके पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो वो भी 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, इससे ज्यादा की क्लास नहीं होती। तो अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, तो आप बताएंगे 5 to 10 स्टूडेंट्स। अगर वो पूछे हाउ मेनी मिनट्स देयर इन द लेक्चर ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो ये 5 to 10 मिनट्स का लेक्चर होता है। इसको डिवाइड डब्ल्यू एलन ने पेश किया था, और ये टर्म जो है वो 1963 में जो है वो आई थी। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। टीचिंग इज प्राइमरली डिफाइंड एज, टीचिंग को जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स कहा जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ स्किल्ड नॉलेज, क्लासरूम डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो टीचिंग जो है वो प्राइमरली फोकस करती है स्किल्स के ऊपर। ये स्किल्स पे बात करती है, ये नॉलेज पे बात करती है कि किस तरह आप अपने स्किल को, आप अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करेंगे, ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको गेन कर सकें और अपने नॉलेज को किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करने के बाद वो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो ले सकें। द गोल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का गोल क्या है, टीचिंग का मकसद क्या है?
डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर में तब्दीली लाई जाए, डिजायर्ड जो है वो चेंजिंग्स लाई जाए। और वो तब्दीली कैसे आएगी? जब आप उसको नॉलेज देंगे। नॉलेज क्या होना चाहिए? व्हाट स्टूडेंट्स नो, जो स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, जो उनके लिए जरूरी है। स्किल्स कौन से जरूरी हैं? जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, हाउ स्टूडेंट थिंक एंड बिहेव। एक स्टूडेंट क्या सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसका ताल्लुक जो है वो आपके एटीट्यूड के साथ है, स्टूडेंट्स की वैल्यूज के साथ है। तो गोल ऑफ टीचिंग क्या है? एक तो ट्रांसफर करना नॉलेज और स्किल्स को, और डिजायरेबल चेंज लेके आना बिहेवियर में स्टूडेंट्स के। अगला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो टीचिंग। तो मैक्रो टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फुल टीचिंग सिचुएशन। इसमें जो है वो यूजुअली 35 टू 40 मिनट्स का जो है वो लेक्चर होता है। और अगर हम क्लास की स्ट्रेंथ की बात करें तो क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो यूजुअली 40 से अबव ही होती है। तो ये जो है वो मैक्रो टीचिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको हम फुल क्लासरूम कहते हैं। जब हम फुल क्लासरूम की बात करेंगे तो ये हमारी मैक्रो टीचिंग होगी। और अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे तो ये फुल क्लासरूम नहीं होगी, बल्कि किसी भी स्पेसिफिक स्किल्स को सिखाने के लिए होती है। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 5 टू 10 मिनट्स के लिए होती है, और उसमें मैक्सिमम 5 टू 10 स्टूडेंट्स ही उसमें शामिल होते हैं। टीचर डिलीवर्स 40 मिनट्स लेक्चर, फोटोसिंथेसिस पे टीचर लेक्चर दे रहा है, यूजिंग एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, चीजों को डिस्कस कर रहा है। तो ये जो है वो मैक्रो टीचिंग में आ जाएगी, दैट इज फुल टीचिंग क्लासरूम सिचुएशन। ह्यूरिस्टिक मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ह्यूरिस्टिक मेथड को जो है वो आर्मस्ट्रंग ने पेश किया था। मीनिंग क्या है इसका? कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड से निकला। अक्सर ये पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड कम्स फ्रॉम, किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से। तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ह्यूरिस्टिन से है, जिसका मतलब है टू डिस्कवर, टू फाइंड। किसी भी चीज को डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना। डिस्कवरी मेथड में जो है वो ये अप्रोच जो है वो यूज की जाती है, जहां पे आप चीजों को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। तो आप जो है वो देखने से कितना जो है वो, कितने परसेंट जो है वो चीजों को सीखते हैं? विच इज 75%। आपकी जो आंख है, आप चीजों को देख के जितना ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपकी 100% ऑब्जर्व है, उसमें से 75% आप चीजों को देख के जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। अगर हम लिसनिंग की बात करें तो सिर्फ सुनने से 13% आपकी लिसनिंग डेवलप होती है। तो नीचे ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिसमें बताया गया कि देखने से 75%, और अगर हम बात करते हैं हेयरिंग से, सुनने से, तो ये आपकी 13% है। स्मेल के जरिए से 3%, टच के जरिए से चीजों को छूकर आप जो है वो 6% सीखते हैं। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो 3%, किसी भी चीज को टेस्ट करके जो है वो आप 3% जो है वो उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। रूल्स प्रेजेंटिंग टू कंटेंट्स टू मेक इजी आर कॉल्ड। रूल्स जो है वो ताकि कंटेंट्स को इजी बनाया जा सके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आप मूव कर सकें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर सकें, और इसमें नॉन से अननोन की तरफ, जो आपको पहले से पता है और जो आप नहीं जानते उसके बारे में भी आप जाने। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉन टू अननोन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो है वो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, जिसमें जो है वो कंटेंट को इजी वे में जो है वो बनाया जाता है। प्लेवे मेथड की अगर हम बात करें, प्लेवे मेथड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, फियर एंड स्ट्रेस, पार्टिसिपेशन, लर्निंग आउटकम। तो जो प्लेवे मेथड होता है वो रिड्यूस करता है, कम करता है फियर को, डर को और स्ट्रेस को। स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में, लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट आती है। तो अगर हम बात करते हैं प्लेवे मेथड की, तो ये रिड्यूस करता है फियर को और स्ट्रेस को। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एम्स आर। एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स जो है वो ब्रॉडर लेवल के होते हैं, नेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं, नेशनल लेवल्स के होते हैं।
तो इसमें जो है वो अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एम्स आर ब्रॉड लॉन्ग टर्म एजुकेशन, टीचर वांट्स टू बिकम ऑनेस्ट रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। एक टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है, वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, वो नॉलेज डिलीवर करना चाहता है अपने स्टूडेंट्स में, ताकि जो है वो उसके बच्चे उस चीज को उसमें एंगेज हो सकें, उसको बेहतर तौर पर सीख सकें। तो ये उसका एम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्स की। गोल्स जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं होते, बल्कि एम्स जो है वो नेशनल लेवल पे होते हैं। सब्जेक्ट लेवल पे जो है वो अगर हम बात करें तो गोल्स होते हैं, और अगर हम क्लासरूम लेवल पे बात करें तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अक्सर पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि एम्स किस लेवल पे होते हैं, तो ये नेशनल लेवल पे हैं। गोल्स की बात करें तो ये सब्जेक्ट लेवल पे है। क्लासरूम लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन, गोल्स आर मोर स्पेसिफिक देन द एम्स बट स्टिल कवर ए वाइडर रेंज ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज enabled टू यूज सॉफ्टवेयर। तो अगर स्टूडेंट्स जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं, उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, तो ये एक गोल हो सकता है एक इंस्टीट्यूट का, ताकि जो है वो इंटरनेट को यूज कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स को, कि कंप्यूटर का कितने बेसिक पार्ट्स हैं। इसमें जो है वो माउस है, इसमें कीबोर्ड है, इसमें जो है वो प्रिंटर है, इसके अलावा जो है वो इसमें सीपीयू है, इसमें आगे जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके सीपीयू में यूज की जाती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो ये जो है वो गोल्स हो सकता है जिसके जरिए से जो है ये जो है वो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स आर एट। ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको पहले बताया क्लासरूम लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे बात करें तो एम्स जो है वो आपके प्लाटो सेट, साउंड माइंड कैन नूरिश इन साउंड बॉडी। साउंड बॉडी इज द करेक्ट आंसर। अक्सर पेपर जो है वो उसमें ये सवाल पूछा गया है, ए साउंड माइंड कैन नूरिश द साउंड बॉडी। तो एक जो है वो ताजा दिमाग जो है वो एक फिट बॉडी को जनरेट करता है। प्रोजेक्ट मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इसको किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट की इसने 4 काइंड जो है वो इसमें मेंशन की थी, जिसमें जो है वो सबसे पहली है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, और सेकंड में हम बात करेंगे आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट, और लास्टली जो है ड्रिल प्रोजेक्ट। ड्रिल प्रोजेक्ट। तो ये 4 जो है वो काइंड जो है वो मेंशन की थी किलपैट्रिक ने। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइंड बाय किलपैट्रिक। तो ये 4 हैं। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कौन सी इसमें प्रोजेक्ट की टाइप नहीं है, जैसे हमने ऊपर दिया कंस्ट्रक्टिव, आर्टिस्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा जो ड्रिल जो है ड्रिल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की टाइप है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो किसी भी तरह की प्रोजेक्ट की टाइप नहीं है, जिसको किलपैट्रिक ने एक्सप्लेन किया है। ड्रिल मेथड फोकसेस ऑन। ड्रिल मेथड का जो है वो फोकस किस पे होता है? ड्रिल मेथड का ज्यादा से ज्यादा फोकस रेपिटेशन पे होता है। यहाँ पे चीजों को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं कि एक स्टूडेंट है, वो टेबल को याद करता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये इस चीज को बार बार रिपीट करता है, बार बार याद कर रहा है। रोड लर्निंग जो है वो इसमें ज्यादा होती है ड्रिल मेथड में। तो रोड लर्निंग जो है वो इसका ड्रिल मेथड का एक डीमेरिट है, रेपिटेशन होती हैं चीजें यहाँ पे। किंडरगार्टन मेथड इज मेनली फोकस ऑन। किंडरगार्टन मेथड क्या होता है? यंग चिल्ड्रन के बारे में होता है, बच्चों के बारे में होता है। द मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक फ्रॉबल। फ्रेडरिक फ्रॉबल एक फेमस जो है वो जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने 1837 में किंडरगार्टन मेथड को, जिसको हम केजी भी कहा जाता है, आजकल एक वर्ड यूज किया जाता है केजी क्लास, तो इसमें यही है किंडरगार्टन इसको कहा जाता है। किंडरगार्टन जहां पे टीचर जो है वो फ्रेंडली होता है, केयर टेकर होता है, गाइड करता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में। और इसका मकसद क्या होता है? ताकि स्टूडेंट्स की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जा सके। स्टूडेंट की फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, तमाम जो है वो डेवलपमेंट पे ओवरऑल जो है वो काम किया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो चीजों को बेहतर तौर पर सीख सके। अगले एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। इन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड द टीचर मेनली एक्ट्स एज लेक्चरर, एग्जामिनर,
फैसिलिटेटर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की, स्पेशली एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात करें तो टीचर फैसिलिटेटर होता है। टीचर जो है वो लर्निंग को आसान बनाता है, वो स्टूडेंट को किसी भी किस्म का टास्क देता है, स्टूडेंट जो है वो इन एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं, टीचर जो है वो उनको फैसिलिटेट करता है, उनको असिस्ट करता है। अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से पूछते हैं, टीचर उसको गाइड करता है और स्टूडेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट को, उस असाइनमेंट को, उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं। डिडक्टिव मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डिडक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस किया था अरिस्टोटल ने। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं, एक मेथड होता है इंडक्टिव मेथड, ये अक्सर जो है वो पेपर में सवाल पूछा जाता है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करेंगे, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। और अगर डिडक्टिव मेथड है तो उसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, और इसको अरिस्टोटल ने पेश किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल ने एक फेमस जो है वो एजुकेशनल की फिलॉसफी भी पेश की है, जिसको रियलिज्म कहा जाता है, जिसका ताल्लुक जो है वो रियलिटी के साथ होता है। और ये जो फिलॉसफी थी ये टोटल ऑपोजिट थी, विच इज द फिलॉसफी गिवन बाय हिज टीचर प्लाटो, जो का इसका टीचर था प्लाटो, उन्होंने जो है ये फिलॉसफी दी थी आइडियलिज्म की। और जो अरिस्टोटल था वो प्लाटो का स्टूडेंट था, लेकिन उसके जो व्यूज थे, जो उसकी सोच थी, वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। जो फिलॉसफी प्लाटो की थी, रियलिज्म की फिलॉसफी बिल्कुल आइडियलिज्म के उलट थी, जो कि अरिस्टोटल ने दी। What is the primary purpose of teaching? टीचिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एंटरटेन स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करना टीचिंग का मकसद नहीं होता। टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, सिर्फ क्लासरूम में डिसिप्लिन कायम किया जाए, हो सकता है ये मकसद। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर मोर नॉलेज एंड स्किल्स, ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स को नॉलेज देना, उनको स्किल्स देना, उनको ट्रेन करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि जस्ट क्लासरूम में डिसिप्लिन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। डिसिप्लिन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बच्चों को खामोशी से बिठाना, बच्चे शोर ना करें। तो सिर्फ यही जो है वो एक टीचर का मकसद नहीं है, बल्कि टीचर का मकसद है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज देना, वो स्किल्स देना जो उनकी फ्यूचर लाइफ में उनके काम आ सके और उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। द मेथड इज मोर सुटेबल फॉर नर्सरी एंड किंडरगार्टन क्लासेस, केजी की क्लासेस के लिए, नर्सरी की क्लासेस के लिए, जो चाइल्ड बच्चों के लिए जो बेस्ट मेथड है वो डिडक्टिव मेथड है, ड्रिल मेथड है, प्लेवे मेथड है, इंक्वायरी मेथड है। तो ये प्लेवे मेथड है, जिसमें बच्चे जो है वो खेल के जरिए से सीखते हैं। जब बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं, बजाय ये कि उनको छोटी क्लासेस में जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं उनको किताबें थमा दी जाए, यहाँ पे जो है वो बच्चों को प्लेवे मेथड के जरिए से, खेल के जरिए से सिखाया जाता है, और वो प्लेवे मेथड के जरिए से चीजों को सीखते हैं। उनकी लर्निंग डेवलप होती है, वो गेम के जरिए से, प्लेइंग एक्टिविटीज के जरिए से इंजॉय करते हैं और उस चीजों को परफॉर्म करके अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हमारा पेडागोजी का जो सेशन है वो कंटिन्यू है। अगर आप खुद को इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप फूटर में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से रिसेंटली जो है वो सीट्स भी इन लेक्चरर की अनाउंस होने वाली हैं। तो अगर लेक्चरर्स की सीट अनाउंस होने के बाद, सेशन स्टार्ट होने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्लासेस मिस होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट क्लासेस को ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, तो आप हमारे सेशन को अभी से ज्वाइन करें। और जस्ट इसके जो है 6000 चार्जेस हैं। 6000 चार्जेस की बेस पे जो है वो आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।